शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। तमाम हज़रात सूरह फातिहा और दुरूद पाक पढ़ लीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तेरी खुद सताइयों ने तुझे खो दिया है इतना, तेरी खुद सताइयों ने तुझे खो दिया है इतना, न सनम ही तुझसे खुश है न खुदाई तुझसे राज़ी। तेरे मोहरे पिट रहे हैं तुझे मात हो रही है, तेरे मोहरे पिट रहे हैं तुझे मात हो रही है, ज़रा रुख पलट ले नादां तेरे हाथ में है बाजी। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया के इंसानों को बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने का एक अच्छा तरीका जो है वो अता फरमाया। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जितने भी फरमान हैं, जो अहादीस हैं, जब उनकी इमाम बुखारी ने दर्जाबंदी की तो जो सबसे पहले हदीस दर्ज की गई उसमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान इंसानों तक पहुंचाया गया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अमल का दारो मदार नीयत के ऊपर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जो लफ्ज़ हैं इनमें ज़िंदगी का निचोड़ है। ये वो तराजू है जो इस मियार को तय कर देता है कि हम किस तरह के इंसान। इन लफ्ज़ों ने दिल की कैफियत, ज़ाहिरी कैफियत, रूहानी कैफियत के मियार को भी तय कर दिया। इन लफ्ज़ों से यह बात साफ हो गई कि कोई भी इंसान, खा वो किसी भी मसलक के साथ दुनिया के किसी खित्ते में रहता है, किसी मर्जी रंग और नस्ल का है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो फरमा दिया कि अमल का दारोमदार नीयत के ऊपर है, तो कायनात के लोगों को एक ऐसा पैगाम जो उनकी लिए फलाह का रास्ता खोलता है, कामयाबी का रास्ता खोलता है, जो ये बात तय कर देता है कि बंदा अच्छा है या बुरा है। आप जब कोई काम करने लगते हैं तो आपकी नीयत क्या है, आप चाहते क्या हैं। अब वो काम चाहे मजहबी काम है, वो काम चाहे सियासी काम है, वो काम चाहे कारोबार का काम है, वो चाहे रिश्तेदारी है, वो चाहे लिखने पढ़ने का काम है, वो चाहे इबादत है, वो चाहे खेतों खलियानों में काम करना है, आप किस नीयत के साथ उस काम को कर रहे हैं, अल्लाह उस नीयत को जानते हैं। नीयत क्या है, इरादा क्या छुपा हुआ है। अक्सर लोग दो तरह के इरादे बनाते हैं, यहीं आकर उनकी जिंदगी का मियार बिगड़ जाता है। ये दो तरह के जो इरादे, क्योंकि लोग जो हैं बनाते तो इरादे दो तरह के, लेकिन खुद ये बात कहते हैं तमाम दुनिया वाले कि हमें दोगली चीज पसंद नहीं, हमें दोगले इंसान पसंद नहीं, हमें दोगला माल पसंद नहीं, हमें दोगले जानवर पसंद नहीं। लेकिन जब अपने मियार की बात आती है, तो जब इंसान खुद अपने लिए दोगला मियार तय करता है तो वो मियार अल्लाह को पसंद नहीं आता। और फिर जब वो दोगलापन लोगों के आगे खुल के सामने आता है तो वो जो दोगलेपन की वजह से इज्जत बनाई हुई होती है, शोहरत बनती है, जो अपने आप को समझता है बंदा कि मैं यूं बन गया हूं, वो भी सारी की सारी खाक के अंदर मिल जाती है। दो तरह के मियार बनाते हैं ना आजकल लोग, देखने में इस्लामी, अंदर से मुनाफिक। अल्लामा आमिर उस्मानी ने कहा ना, हमारी पस्ती की इंतहा क्या फरमाया, उरूज से बहरोवर ना होगी कभी हयाते मुनाफिकाना, उरूज से बहरोवर ना होगी कभी हयाते मुनाफिकाना, जुबान पे इस्लाम का वजीफा मगर ख्यालात काफिराना। हमारी पस्ती की इंतहा क्या, हमारी जिल्लत का क्या ठिकाना, गुनाह तो फिर गुनाह ठहरे, इबादतें भी मुजरिमाना।
मियार क्या है, नीयत कैसी है। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने इन चंद लफ्जों में इंसानों को रास्ता अता कर दिया कि आओ, अगर तुम्हारी नीयत पाक है, हुक्म हुआ तो फिर अल्लाह साथ है। अगर तुम्हारी नीयत पाक है तो तुम्हारी आवाज में, तुम्हारे लबो लहजे में अल्लाह, तुम्हारे किरदार में अल्लाह, तुम्हारे काम में, तुम्हारे कारोबार में अल्लाह, तुम्हारे जिस्म में अल्लाह, तुम्हारी औलाद में अल्लाह, तुम्हारे माल में बरकत देंगे, बशर्ते कि तुम्हारी नीयत अच्छी हो। अगर तुम्हारी नीयत दोगलेपन की है, अगर तुम्हारी नीयत धोखा देने की है, अगर तुम्हारी नीयत बेईमानी की है, तो कुछ वक्त तक तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम कामयाबी की तरफ जा रहे हो, लेकिन जब अचानक गुब्बारे में हवा निकल जाएगी तब एहसास होगा कि ये तो सारा कुछ हमने सिर्फ अपने पास से बनाया हुआ था, हकीकत में अल्लाह के नजदीक कुछ नहीं है। क्या मियार तय किया है? आप दुनिया में जाएं, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां, आप गाड़ी खरीदने के लिए चले जाएं, बहुत कई बड़ी गाड़ियों की कंपनियां हैं, टोयोटा जैसी कंपनियां हैं जो कभी किसी के कहने के मुताबिक पैसे ही नहीं तय करती, अपने मियार के मुताबिक तय करती हैं। अच्छे अच्छे लोग बैठे हुए हैं आज तक कि शायद इस गाड़ी का इंजन खुलेगा, नहीं खुलता। क्यों? उन्होंने अपना मियार इस हद तक पाकीज़गी से बना लिया कि अब जो मर्जी ड्राइवर आके बैठ जाए, उनकी गाड़ी के इंजन को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। फिर वो अपनी इस क्वालिटी की वजह से इज्जत भी कमा रहे हैं, दौलत भी कमा रहे हैं, नाम भी कमा रहे हैं, मियार भी उन्होंने तय किया। हमने अपनी जाती जिंदगी के अंदर, हम अपनी जाती जिंदगी में क्या अपना मियार तय कर रहे हैं? क्या हम बिल्कुल पाकीज़ा हैं? क्या हमारा मियार दोगलेपन में तो नहीं? हम दीन को किस लिए इस्तेमाल करते हैं? हम कारोबार को किस लिए इस्तेमाल करते हैं? हम अपनी जुबान का इस्तेमाल कहां पे कर रहे हैं? अपनी ताकत का इस्तेमाल कहां पे कर रहे हैं? हमारी अंदर नीयत क्या छुपी है? नीयत क्या है आपकी? बादशाह औरंगजेब, उसने जब दरबार में बैठा था तो एक बहरूपिया आ गया। आजकल भी होते हैं बहरूपिये जो अपना लिबास, अपना लबो लहजा बदलते रहते हैं। एक बहरूपिया आ गया तो बहरूपिये ने आके कहा कि बादशाह, मैं तुमसे इनाम चाहता हूं, लेकिन ऐसे नहीं, मैं दोबारा आऊंगा, अगर तुम मुझे नहीं पहचान सके तो इनाम लूंगा। बादशाह ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। चंद महीने बाद बहरूपिया जब फौजी भर्ती हो रही थी तो अच्छी तरह तैयारी करके आया। एक एक फौजी बादशाह के सामने लाया जा रहा था। जब वो आया ना बहरूपिया सामने, सबका नाम पूछा जाता था, कद काट गिना जाता था। जब वो आया बादशाह के सामने तो बादशाह ने उसको देखते ही कहा, हाँ अब्दुर्रहमान, हमने तुझे पहचान लिया यार। और 2 सिक्के निकाल के दिए, कहता ये ले, तेरा खर्चा हो गया होगा कुछ। तो बहरूपिया बड़ा हैरान हुआ कि यार मुझे इसने पहचान लिया। 2-4 महीने बाद उस्तादों की भर्ती होनी थी। मदरसों में जो वो मौलवी पढ़ाते हैं, जब उनकी भर्ती का वक्त आया तो बहरूपिया उस्ताद बन के आ गया। बेहतरीन शेरवानी, बेहतरीन दाढ़ी को रंग के, अच्छी तरह सिर पे बढ़िया सी दस्तार लगा के, जिस तरह उस्ताद होते हैं, हाथ में 2 किताबें पकड़ के। अब सारे उस्तादों का टेस्ट चल रहा था। जब वो बादशाह के सामने आया, रंग रूप बदला हुआ था, कपड़े बदले हुए थे, चेहरा बदला हुआ था, खद्दो खाल बदले हुए थे। तो बादशाह ने फिर उसे देखा, कहना यार अब्दुर्रहमान, आप तेरे पहचान लिया यार। बड़ा हैरान हुआ। उसने फिर 2 सिक्के निकाल के दिए, कहता रख ले, तेरा कुछ खर्चा हो गया होगा। बात आई गई हो। बादशाह कहीं जा रहा था अपनी फौज के साथ, तो देखा एक पहाड़ की चोटी पर लाइन लगी हुई है। एक तरफ से लोग लाइन में चढ़ रहे हैं और वहां ऊपर कोई कुटिया बनी हुई है, कोई गार है जिसके अंदर लोग जाते हैं, दूसरी तरफ से बाहर आते हैं। तो बादशाह ने देखा तो अपने वजीर को कहा, कहता पता करो यहां कौन है, क्या मामला है, ये लोगों ने यहां लाइन क्यों लगा रखी। वजीर गया, जब पता किया तो मालूम हुआ कि ऊपर एक अल्लाह वाले हैं, एक मुत्तकी बंदा, नमाजी, परहेजगार, वली अल्लाह का। आजकल तो वली जल्दी नजर आते नहीं, और अगर किसी को मिल जाए तो लोग उसकी कदर नहीं करते। वरना अल्लाह ताला ने कुरान पाक में तो वलियों को क्या कहा, फरमाया मेरे दोस्त हैं, इनको कोई डर नहीं है, इनको कोई खौफ नहीं है। अब वली जो है वो नजर आते नहीं, आगे वलियों के चेले बैठे हुए धंधा करने के लिए। अल्लाह के वलियों का तो बड़ा मुकाम है ना भाई। वो अगर किसी के लिए हाथ उठा के दुआ कर दें, किसी के लिए हाथ उठा के अगर दुआ कर दें, पूरी दुनिया की ताकत लग सकती है उसको जलील करने के लिए। लेकिन अल्लाह जब अपने किसी एक वली की दुआ को सुन लेता है और हुक्म जो हो जाता है कि कबूल कर ली गई, तो फिर उस बंदे का दुनिया की कोई ताकत कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। तो बादशाह ने कहा पता करो, पता लगा जी वली अंदर कोई अल्लाह का बहुत बड़ा वली है, लोग उससे दुआएं कराने जाते हैं। अब बादशाह के दिल में भी आई कि मैं भी अपने लिए दुआ करा लूं, मैं भी इससे जाके अल्लाह का करीबी बंदा कोई अपने लिए दुआ कराऊं। बादशाह भी चला गया। तो जो वली का जो आगे दरबान था ना उस अल्लाह वाले का,
उसने जब देखा बादशाह आ रहा है तो उसने जाके बादशाह को जुर्रत से कहा कि खबरदार, लाइन में लग के आना होगा। अगर तुम बादशाह हो इसका मतलब ये नहीं कि लाइन तोड़ के आओगे तुम। अब जब औरंगजेब को उसने ये कहा तो उनको लगा कि वाकई कोई पहुंचे हुए अल्लाह के असली वली हैं। कोई ऐसा वैसा होता है तो कहता जी बादशाह आ रहा है, आने दो। लाइन में लग गए। हजरत की जब बारी आई, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के अंदर गए तो देखा एक बहुत ही नूरानी चेहरे वाला बंदा, अल्लाह का बहुत बड़ा वली, जिसके चेहरे पे नूरानियत चमक रही है। आंखें बंद किए हुए अल्लाह की हमदो सना कर रहा, सलाम किया, वालेकुम सलाम। फरमाया मैं बादशाह हूं इस मुल्क का। फरमाया हाँ। कहें हजरत मेरे लिए दुआ कर दें और कोई नसीहत कर दें। अब वो अल्लाह वाले जो बैठे हुए थे उन्होंने बात कही। कहने लगे पहली बात नसीहत तो ये है कि अगर कभी शिकस्त हो जाए तो घबराना नहीं, शिकस्त हो जाए तो घबराना नहीं, और अगर फतेह हो जाए तो गुरूर में ना आना। ये तो नसीहत है तुम्हारे लिए। हजरत दुआ भी कर दो। उन्होंने जब दुआ की बादशाह के लिए, दुआ जब खत्म हो गई, बादशाह जब वापस जाने लगा, दरवाजे पर पहुंचा ना, गार के उस झोपड़ी के दरवाजे पर जब पहुंचा, वो वली जो था अपनी जगह पर खड़ा हुआ, उन्हें आवाज मारी, कहना औरंगजेब वो जरा इधर पलट, आज मित्रानु नहीं पहचाने, वो आज नहीं पहचाना तूने हमें, और मैं तो वही बहरूपिया हूं जो 2 दफा पहले तेरे पास आया, तूने मुझे पकड़ लिया। अब देख हमने कैसा जाल लगाया तेरे लिए। हम उस रास्ते में आके 10 साल पहले आके बैठ गए और 10 साल तक इस बैठ के गार में अल्लाह का नाम लिया। चारों तरफ दुनिया आने लगी। हमें उम्मीद थी कि कभी तो तू इस रास्ते से गुजरेगा, और फिर जब तुम हमारे सामने आओगे हम फिर तुम्हें बताएंगे कि हम बहरूपिये हैं, क्योंकि हम बादशाह से जीतना चाहते हैं। अब जब बादशाह ने उसकी आवाज सुनी असली, वो खड़ा हो गया और फरमाया रब तेरा भला करे, तो तूने बहुत बुरा किया। फरमाया अच्छा चाहता क्या है तू? पहचान तो लिया, अब हमारा वादा था कि जो तू कहेगा वो देंगे। तो वो जो बहरूपिया जो वली बन गया था ना, उसने औरंगजेब को कहा, कहने लगा ये जो तेरे सर पर ताज रखा है, जिसपे कोहिनूर हीरा लगा हुआ है, जिसको आज भी दुनिया बर्तानिया में देखने के लिए जाती है, उस वली ने कहा, उस बहरूपिये ने, कहता ये अपना ताज उतार और मेरे कदमों में रख दे। अब जो लोग वादा करते हैं ना, सुनो यहां एक और बात, कई लोगों को बड़ा गरूर होता है कि हम बड़े पक्के हैं, ईमान वाले हैं, खानदानी हैं। जो वादा करके निभा दे बस वही नस्ल वाला होता है, जो वादा करके वक्त आने पर मुकर जाए वो नस्ल वाला नहीं होता है बंदा। औरंगजेब ने वादा किया था कि जो तू कहेगा मैं दूंगा। जब उसने कहा ना बहरूपिये ने अपना ताज उतार मेरे पैरों में रख, औरंगजेब ने अपना ताज उतारा और उसके पैरों में रखा उस ताज को, और रखने के बाद ये कहा कि काश तू मुझसे जागीरें मांगता, बहुत ज्यादा सामान मांगता। कहना कोई बात नहीं, तूने ताज मांगा है, मैंने वादा किया था जब मैं दिल्ली जाऊंगा मेरे पास आना, और भी बहुत कुछ दूंगा। इतना कह के जब बादशाह पलटा, वापस दरवाजे पर पहुंचा, तो वही बहरूपिया जो अल्लाह का वली का बनने का ढोंग कर रहा था, इस दफा जब उसने आवाज मारी तो उसकी आवाज में जलाल था, उसकी आवाज में रक्कत थी, उसकी आवाज में बुजुर्गी थी। और क्योंकि बादशाह खुद अल्लाह का वली था, इस बार जब उसने उसको बुलाया, उसको आवाज देकर कहा रुक जा अपनी जगह पर और मेरी तरफ पलट, तो बादशाह समझ गया कि इस बार कोई बहरूपिया नहीं बोल रहा, इस बार कोई अल्लाह का वली बोल रहा है। और जब वो पलटा तो उस बहरूपिया की आंखों में आंसू थे। वो कहने लगा इधर आ औरंगजेब, अपना ताज उठा और भाग जा यहां से। कहना बात क्या हुई? कहने लगा यार मैं 10 साल से झूठ मूठ में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्बीह कर रहा हूं, 10 साल से झूठ मूठ में अल्लाह अल्लाह की तस्बीह कर रहा हूं, और इतनी मखलूक मेरे पीछे लग गई और अल्लाह अल्लाह का नाम झूठा मूठा लिया, तेरा ताज मेरे कदमों में आ गया। अगर मैं सच में अपने रब का नाम लूंगा फिर अल्लाह मुझे क्या कुछ अता फरमा देंगे इसका अंदाजा नहीं लगा सकता। कहता अगर मेरी नीयत अब सही हो गई, अगर अब मैंने सही नीयत से, ये तो अभी खाली नीयत से सिर्फ बादशाह को अपना मुतहद करने के लिए कहना इतने साल अल्लाह अल्लाह किया, तो तेरे हिंदुस्तान के बादशाह का ताज कदमों में। फरमाया अगर सच में अपने रब को राजी करने के लिए, सच में अपने रसूल को राजी करने के लिए, सच में अल्लाह और उसके रसूल की इत्तबा के लिए अगर मेरी नीयत पाक होगी तो फिर मेरा रब मुझे क्या कुछ नहीं अता फरमा देगा। तो बात तो नीयतों की फंसी हुई है सारी, बात तो नीयत के ऊपर है। माल आ रहा है सामने से और नीयत कहती है कि अब्दुर्रहमान हराम का है, लेकिन अपनी नीयत को दबाता है, नहीं नहीं आने दे। मुसलमानों को एक दूसरे को अजीज व कारिब को जलील करने की साजिशें रचते हैं। दिल कहता है कि हराम है लेकिन मजबूरी है, हसद कहता है कि नहीं ये काम करना है, करो। फिर जब तक नीयत पाक नहीं होगी सारी दुनिया की ताकत भी इकट्ठी कर लोगे तो इज्जत नहीं पा सकते। रसूलुल्लाह ने जब कह दिया है कि अमल का दारोमदार नीयत पर है तो फिर नीयत पर ही है। मुहम्मद रसूलुल्लाह की बात को दुनिया की ताकत पलट नहीं सकती है।
पंजाबी च तां कहावत बनी हुई है इस हदीस के उत्ते, कहते नीतां नाल मुरादां, नीतां नाल मुरादां, कि जिद्दां दी नीयत होनी है उदां दी मुराद मिलनी है। एक बंदे दी नीयत यही है कि नहीं मैं बीमार हो गया मरना ही है, फिर रब कहता कोई गल नहीं। एक बंदे दी नीयत है कि मैं बीमार है ठीक होना है, रब कहता ठीक होना है। एक बंदे दी नीयत है कि मेरा कारोबार खराब हो गया मैं बर्बाद हो जाना है तो बर्बाद होना है। अगर उन्हें नीयत कर ली कि मैं फिर वापस उत्ते जाना है तो रब कहता हुण तू उत्ते ही जाना है, क्योंकि जो हुक्म हो गया कि नीता नाल मुरादां, जो तेरी नीयत होएगी उस मुराद नूं इंसान पहुंच के रहेगा, वो मुराद खत्म नहीं हो सकती है। नीयत को तो दुरुस्त करें अपनी। आप नमाज पढ़ेंगे अभी जुमे की नमाज, तो सबसे पहले क्या करेंगे जी? जुमे की नमाज पढ़ेंगे, फजर पढ़ी है, जोहर पढ़ेंगे, असर पढ़ेंगे, मगरिब पढ़ें, इशा पढ़ें, तहज्जुद पढ़ें, अबावीन पढ़ें, इशराक पढ़ें, क्या करते हो सबसे पहले? सबसे पहले नीयत बांधते हो, अपनी नीयत का इजहार अल्लाह के आगे करते हो, अपनी नीयत में ऐलान करते हो कि पाक है तेरी जात, मतलब मैं कुछ नहीं। नियत बांधते ही सबसे पहले ऐलान करते हो कि रब्बा तू ही पाक है, तू आला है, तू अरफा है, हम तेरे माबूद, हम तू हमारा माबूद है, हम तेरे बंदे हैं। सबसे पहले ये ऐलान करते हो अल्लाह अकबर कहते हुए इन दोनों हाथों की पुश्तों से कि हमने सारी दुनिया को ठुकरा दिया है, हम किसी से कोई आस नहीं लगाते, सिर्फ तेरे साथ लगाते हैं। नियत तो बंदा अल्लाह ताला उसी वक्त देख लेते हैं। नमाज बाज औकात कबूल क्यों नहीं होती? हम सजदा करते हैं दुश्मनी लेकर, हम सजदे में इरादा करते हैं कि नौज बिल्लाह फलां का नुकसान हो जाए, हम सजदे में इरादा करते हैं कि नौज बिल्लाह फलां बर्बाद हो जाए, हम सजदे में इरादा करते हैं कि फलां कारोबार में फायदा हो जाए, हम सजदे में इरादा करते हैं कि फलां पड़ोसी बर्बाद हो जाए। जिनके सजदों में नीयतों की नापाकी हो, नापाक सजदे अल्लाह ताला के हुजूर कबूल नहीं हुआ करते। कोई सदका देता है और नीयत करता है कि लोग मेरी वाहवाही करें, अगर कोई इस काम के लिए शहीद भी हो जाए लोग कहें कि मैं शहीद आजम था, कोई इस काम के लिए किसी गरीब की मदद करे कि लोग कहें ये सखी है, तो फिर बड़े बड़े अल्लाह के वलियों ने अपनी जिंदगी में इस मियार को तय किया है। अल्लाह के एक वली हैं, वो बहुत ज़्यादा सदका किया करते थे, तो एक साहब ने उनको कहा कि हज़रत आप आके बताते क्यों नहीं कि आप इतना माल फलां फलां गरीब के घर भेजते हैं? वो फरमाने लगे मैं जिसके लिए भेजता हूँ ना, कहेंगे हज़रत अगर आप बताएंगे तो लोगों को पता भी लगेगा, मस्जिद में ऐलान करेंगे फलां मियाँ साहब ने ये किया। फरमाने लगे कि मैं जिसके लिए देता हूँ ना उसको मेरा नाम भी पता है, पता भी पता है, मैं जिसके लिए दे रहा हूँ, अपने जिस रब को राजी करने के लिए जो कुछ कर रहा हूं उसको मेरा नाम भी पता है और पता भी पता है। इसलिए वो मुझ तक जो मुझे पहुंचाना है वो मेरे रब ने पहुंचाना है, इन लोगों ने नहीं मुझ तक पहुंचाना। नियत ही तो फंसी हुई है, नियत ही तो सही नहीं हो रही। नियत के अंदर फतूर है, किसी की नियत के अंदर गुरूर है, किसी की नियत के अंदर बददयांती है, किसी की नियत के अंदर नापाकी है, किसी की नियत के अंदर गुंडागर्दी है, किसी की नियत के अंदर अय्याशी है। अरे जब तक नियत पाक नहीं होगी कुछ भी पाक हो ही नहीं सकता। नमाज में भी नियत इसीलिए बांधते हैं कि नमाज को पाक करने के लिए पहले इनकी नियत दुरुस्त करवाओ। ईमान में भी जुबान से कलमा पढ़ने से पहले हुक्म हुआ दिल की नियत को दिल के अंदर कबूल कर लो, इस बात को कि मैं अपने रब के साथ वफादारी का ऐलान करने लगा हूं, मैं अपने रसूल के साथ वफादारी का ऐलान करने लगा हूं। अगर आपकी नियत अच्छी होगी अल्लाह की मदद आएगी, अल्लाह आपकी नुसरत फरमाएंगे। और अगर आप अल्लाह का नाम लेके अल्लाह के दीन के अंदर चल के अल्लाह के दीन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, अल्लाह के दीन का नाम लेके दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, तो फिर अल्लाह की मदद आने वाली नहीं है, अल्लाह की नाराजगी आने वाली है। और कोई भी बंदा अल्लाह की नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए जरूरी है कि सबसे पहले आप अपनी नीयत को अच्छा कर लीजिए। अमल छोटा हो लेकिन नीयत पाक हो, अमल छोटा हो नीयत पाक हो। अगर अमल ज्यादा है नीयत पाक नहीं है, ज्यादातर जो दीनदार लोग हैं वो सुने, दीनदार तबके को ऐसा लगता है कि जैसे हम बिल्कुल अल्लाह के वली बन गए हैं। इस फतूर को दिमाग में से निकाल दें। अगर हम अपने गुनाहों को देखेंगे तो इतनी शर्मिंदगी होगी कि अल्लाह के हुजूर खड़े होते हुए आंखें नहीं उठ पाएंगी। ये जो हमने अपने आप एक खौल तैयार कर लिया अपने आप में कि नहीं जी हमारी नीयत तो बड़ी अच्छी है। अल्लाह के बंदे कभी इत्मीनान से बैठ के घर में बैठ के अकेले कमरे में बैठ के, कमरा नहीं है मस्जिद के कोने में बैठ के, कभी अपने दिल से तो पूछो क्या तेरी नीयत पाक है कि नहीं है।
एक कारोबारी इसलिए कारोबार करता है कि मैं अपने बच्चों को खाना खिलाऊंगा हलाल का, तो उसकी नीयत पाक है। अगर इसलिए कारोबार करता है कि लोगों की ठगी मार के डबल माल बनाऊंगा, तो नीयत नापाक है। अगर कोई इसलिए किसी को पढ़ा रहा है कि ये बच्चे पढ़ लिख के आलिम बनेंगे, बड़े अफसर बनेंगे, लोगों का भला करेंगे, तो नीयत पाक है। अगर सिर्फ इतना ही मतलब है कि मुझे अपनी तनख्वाह मिल जाए, पैसे मिल जाएं, तो नीयत नापाक है। अगर खाना बनाने वाला इस नीयत से बना रहा है कि लोग अल्लाह का नाम लेके सब्र और शुक्र के साथ खाएंगे, तो नीयत पाक है। अगर इस नीयत से बना रहा है कि मजबूरी में बनाना पड़ रहा है, मैं तो सिर्फ एक नौकरी कर रहा हूं, तो नीयत नापाक है। अगर आप किसी को कुछ दे रहे हैं और आपका दिल कहता है कि इसका भला हो जाए, मैं अपनी ताकत से बढ़ के इसको देना चाहता हूं। हम किस नबी की उम्मत में से हैं पता है? लोग लोगों को हदिया देते हैं, लोग लोगों को सदका देते हैं, लोग लोगों को ज़कात देते हैं, लोग लोगों को कर्ज देते हैं। लेकिन प्यारे नबी अलैहिस्सलाम वो हैं जिन्होंने हदिये भी दिए, सदकात भी दिए, ज़कात भी दी। लेकिन जब कर्ज की बात आई, जब पैसे नहीं होते थे, खुद कर्ज लेके दूसरों को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया अता करते थे। इतने करीम रसूल। बात हमें नबी अलैहिस्सलाम इसलिए सिखा गए कि हम अपनी नीयतों को अगर पाक रखेंगे, अगर अच्छा जब तक हमारी नीयत पाक है, कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। शेख चिल्ली के ख्वाब तो बहुत दुनिया देखती है, बहुत सारे लोग चाहते हैं, बहुत सारे लोग बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, होता हुआ था कुछ नहीं। हां, जिनके इरादे पाक हैं, नजर जिनकी खुदा पर हो, इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर खुदा पर हो और इरादे पुख्ता हो, तो वो कामयाबी हासिल करते हैं। और जिनकी नजर लोगों के ऊपर लगी हुई हो, जो खुदा के ऊपर यकीन ना रखते हो, वो कैसी कामयाबी हासिल कर सकते हैं? तो दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें हमारी नीयतों को पाक कर दे। करेंगे नीयत को पाक इंशाअल्लाह। बिल्कुल अपनी नीयत की स्कैनिंग कीजिए। यूट्यूब के ऊपर मैंने रात देखा, बहुत सारे मुसलमान यूट्यूबर भी और गैर मुस्लिम यूट्यूबर भी डुप्लीकेट सुर्खियां बना बना के लोगों को भड़काने के लिए, कुछ लोगों को डराने के लिए, कुछ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए सुर्खियां लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी नीयत है कि चांदी के चंद सिक्के फालतू मिल जाए। क्योंकि उनमें से कुछ लोगों की नीयत है कि लोगों के अंदर घबराहट पैदा हो जाए। उनमें से कुछ लोगों की नीयत है कि हम किसी को डरा सकें। याद रखो, जो नीयत तुम लोगों के लिए लेके निकले हो, जो लोगों के लिए नीयत लेके निकले हो, अगर लोगों की ठगी मारने निकले हो, तो फिर तुमसे ठगी लग के रहेगी। क्योंकि जब गुनाह चलता है, बेईमानी चलती है। सुनिए मेरी बात, बेईमानी जब चलती है ना, हम किसी से बेईमानी करते हैं, वो चल पड़ती है, रुकती नहीं है। जब हम किसी से नेकी करते हैं, वो चल पड़ती है, रुकती नहीं है। अब नेकी ने भी घूम के कहां आना है? वापस आप तक आना है। बेईमानी में भी घूम के कहां आना है जी? वापस आप तक आना है। तो अब जो ये समझते हैं कि हम दूसरों को डरा रहेंगे, उनको डरना पड़ेगा। जो ये समझते हैं कि हम लोगों को डरा के पैसे कमा लेंगे, उनको अपने पैसों का नुकसान उठाना होगा। जो ये समझते हैं कि हम सोशल मीडिया के जरिए लोगों के दिलों के अंदर खौफ डालेंगे, वहम डालेंगे, इनके अंदर हरासगी डालेंगे, उनको खुद अपने घर में इस बात का सामना करना होगा। इसलिए याद रखें, किसी के मुतालिक जो आपने बुरा इरादा बनाया है, वो नेकी की तरह चलेगा। अगर नेकी चलते आप तक आएगी, तो बुराई चल के भी वापस आपके घर तक पहुंचने वाली है। तो इसलिए नीयत को पाक कर लीजिए, बिल्कुल ऐसी पाक कर लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला आपको इसका बेहतरीन नेमुल बदल अदा करेंगे। क्या अदा करेंगे जी? नेमुल बदल, बेहतरीन। हम जब सड़क पे चलते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं। आप सड़क पे चले जाओ ना, रात को पुल के ऊपर चंद लोग लकड़ियां जलाकर बैठते हैं, गरीब लोग जिनके सर पर छत नहीं है, आग जल रही होती है, और आपस में हंस हंस के बातें करते हैं। एक ब्रेड का टुकड़ा लाते हैं, बांट के खाते हैं, और दूसरी तरफ एक रईस आदमी कई एकड़ की कोठी में बेहतरीन बिस्तर पर बेहतरीन हीटर लगा के अच्छे गद्दों के साथ आराम के साथ सोना चाहता है। सारी रात नींद नहीं आती। दो यार भी ऐसे वफादार नहीं मिलते जो बैठ के दुख दर्द बांट लें। खुशियों का ताल्लुक पैसों के साथ नहीं है, खुशियों का ताल्लुक दिल की अमीरी के साथ जुड़ा हुआ है। दुआ कीजिए अल्लाह इसके ऊपर मुझे भी और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।